देखिए शबनम जी, चाहे पानीपत की घटना हो चाहे अलीगढ़ की घटना हो, धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग का जो ये आतंकवाद है, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी अखलाक, पहलू और जुनैद तमाम तरह के मामले सामने आए हैं और आए दिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तभी से इस प्रकार के जो गुंडे हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो अनियंत्रित हो चुके हैं और आए दिन अल्पसंख्यकों को और विशेषकर मुसलमानों को सताया जाता है, मारा जाता है और उनकी जान तक ले ली जाती है। और भाजपा के नेता और भाजपा के मंत्री ऐसे मॉब लिंचिंग करने वाले गुंडों की, असामाजिक तत्वों की और बल्कि ऐसे आतंकवादियों की जब रिहाई होती है तो उसका स्वागत करते हैं, उनको हार पहनाने का काम करते हैं। मैं इंडिया हेट रिपोर्ट की बात करूं तो इंडिया हेट रिपोर्ट ने एक अपनी रिपोर्ट पेश की, उसमें यह बताया कि भारत में गत वर्ष में 352% नफरती बयान बढ़ गए और उनमें भी जो कुल बयान 462 दिए गए नफरती, उनमें 452 अकेले भाजपा के नेताओं ने दिए और इसमें अधिकांश जो बयान है वो भाजपा शासित राज्यों में दिए गए। और इन जो नफरती बयानों में टॉप के जो नेता हैं उनमें सबसे एक नंबर पर आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और दूसरे नंबर पे आते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। जब देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार की नफरती बयानबाजी करेगा, जब देश के एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री इस प्रकार के नफरती बयानबाजी करेगा, तो निश्चित रूप से देश में ऐसी घटनाएं घटने वाली है। ये भाजपा और आरएसएस का बोया हुआ पाप है। भाजपा आरएसएस जिस विचारधारा को इस देश में फैला रही है, जिसको पाल पोस रही है, उसी का ये परिणाम है। और ऐसे गुंडा तत्वों को, ऐसे असामाजिक तत्वों को भाजपा, आरएसएस और उनके अनुषंगिक संगठनों का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए ऐसी घटनाएं हो रही है। और ऐसी घटनाओं से पूरे विश्व में, पूरे विश्व के पटल पर भारत की साख को बट्टा लगता है, भारत की साख कहीं ना कहीं नीचे जाती है। ऐसी घटनाओं की मैं आलोचना करता हूं और भाजपा सरकार से मांग करता हूं कि इस पे लीपापोती करने के बजाय सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, पुलिस ने गिरफ्तार